लेकिन राम द्वारा बनाए गए राम सेतु पर नासा ने सबसे बड़ा सबूत देकर दुनिया को हैरान कर दिया। इतिहास के पन्नों में देखा जाए तो रामायण के दौरान भगवान राम ने लंका में जाने के लिए इस पुल को बनवाया था, जिसे बनाने में 5 दिन लगे। ये पुल 30 किलोमीटर लंबा है और 3 किलोमीटर चौड़ा, लेकिन 1480 में आए भयंकर तूफान के चलते ये पुल टूट गया। लेकिन इस पर नासा की क्या थ्योरी है वो आपको बताते हैं। नासा के द्वारा सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में बताया गया है कि ये पुल इंसानों द्वारा बनाया गया है। इसमें प्रयोग किए गए पत्थर लगभग 7000 साल पुराने हैं, लेकिन जिस बालू के ऊपर इन्हें रखा गया है वो सिर्फ 4000 साल पुरानी है। खास बात यह है कि पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भी रामायण की घटनाओं का समय भी लगभग यही था। इस बात को और पुख्ता करने के लिए वैज्ञानिकों ने समुद्र के बढ़ते जल स्तर को मापने की तरकीब को अपनाया और इससे मिले परिणामों को जब रामायण काल से जोड़ा गया तो दोनों का समय लगभग समान पाया गया। इस बात को पुख्ता करने के लिए वैज्ञानिकों ने वाल्मीकि रामायण में दर्ज महत्वपूर्ण सूचनाओं का पता लगाकर प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर के सहारे उस समय का पता लगाया और उसके परिणाम में उस वक्त की अवधि भी 7000 साल पुरानी बताई गई। इसके बाद तब से लेकर आज तक समुद्र का जल स्तर लगभग 3 मीटर बढ़ चुका है। और सबसे हैरत की बात यह है कि राम सेतु के पत्थर इतनी ही गहराई के अंदर पाए गए हैं। इन पत्थरों के अंदर मौजूद सूक्ष्म जीवों की कभी परीक्षण नहीं किया गया, जिनकी अवधि काल भी 7000 साल पुरानी पाई गई। जिसके बाद ये पूरी तरह से तय हो गया कि राम सेतु के पत्थर और रामचरितमानस में दर्शाया गया समय एक ही है, जिससे ये तय हो गया कि यहाँ पर राम सेतु पुल था। लेकिन ये राम की सेना ने ही बनवाया था या किसी और ने, आज तक वैज्ञानिक इस बात पर कुछ नहीं बता पाए। ऐसा ही एक रहस्य आज तक किसी के सामने खुल नहीं पाया है, जो कैलाश पर्वत से जुड़ा है। असल में कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, क्योंकि वहाँ शरीर के बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव भी है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है, क्योंकि बिना दिशा के चढ़ाई करना मतलब मौत को दावत देना है। जबकि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अभी तक 7000 से ज्यादा लोग फतह कर चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। लेकिन इससे 2000 कम मीटर ऊंचाई वाले एवरेस्ट यानी 6638 मीटर पर कोई भी इंसान फतह नहीं कर सका। कई पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन इस पर्वत पर रहना असंभव था। सन 1999 में रूस के वैज्ञानिकों की टीम 1 महीने तक माउंट कैलाश के नीचे रही और इसके आकार के बारे में शोध करती रही। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस पहाड़ की तिकोने आकार की चोटी प्राकृतिक नहीं बल्कि एक पिरामिड है, जो बर्फ से ढकी रहती है। माउंट कैलाश को शिव पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। जो भी इस पहाड़ को चढ़ने निकला या तो मारा गया या बिना चढ़े वापस लौट आया। चीन सरकार के कहने पर कुछ पर्वतारोहियों का दल कैलाश पर चढ़ने का प्रयास कर चुका है, लेकिन उसे भी सफलता नहीं मिली और पूरी दुनिया के विरोध का सामना अलग से करना पड़ा। हार कर चीनी सरकार को इस पर चढ़ाई करने से रोक लगानी पड़ी। चीन ही नहीं, रूस भी कैलाश के आगे घुटने टेक चुका है। सन 2007 में रूसी पर्वतारोही सर्गे सिस्टिकोव ने अपनी टीम के साथ माउंट कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की। कैलाश पर्वत पर कभी किसी के नहीं चढ़ पाने के पीछे कई कहानियां प्रचलित है। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर शिवजी निवास करते हैं और इसलिए कोई जीवित इंसान वहां ऊपर नहीं पहुंचा। मरने के बाद या वो जिसने कभी कोई पाप न किया हो, केवल वही कैलाश फतह कर सकता है।